इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पिछले महीनों पेपर लीक मामला अभी तक शांत नहीं हुआ और पेपर लीक मामले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने कुलपति से मुलाकात की और फिर डीसीपी से मुलाकात करते हुए पेपर लीक कांड में बीजेपी नेता अक्षय कांति बम के आइडियोलिक कॉलेज और उसके प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने की मांग की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के साथ शहर के अन्य कांग्रेसियों ने डीएवीवी की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कुलपति से कांग्रेस नेताओं की तीखी बहस हुई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कुलपति से कहा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को अर्थदंड देने का अधिकार नहीं है। जांच कर दोषी पाए जाने पर न्यायालय को आर्थिक दंड देने का अधिकार है। वहीं विश्वविद्यालय की कार्य परिषद को भी कोई अधिकार नहीं है कि वह इस मामले में निर्णय ले। आप सभी लोगों ने बैठकर इस पूरे मामले में लिपापोती कर दी है। वहीं शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि एमबीए के एक ही पेपर लीक होने की जानकारी उजागर हुई है। कॉलेज संचालक अक्षय बम के कॉलेज में आज तक जितनी भी परीक्षाएं संचालित हुई है, इसकी भी जांच होना चाहिए। कांग्रेसियों ने कॉलेज की मान्यता रद्द किए जाने की मांग की है और दोषी कॉलेज संचालक व प्राचार्य पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभाषक भी मौजूद थे और उन्होंने भी कुलपति से चर्चा की। इस दौरान वकीलों से भी कुलपति की बहस हुई। इस पर कुलपति ने कहा कि हमने कॉलेज की मान्यता रद्द करने के लिए शासन को पत्र लिख दिया है। अभी तक पुलिस की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। वर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष विनय वाकलीवाल जी, रघु परमार जी, राजेश चोपसे जी, अनिल यादव जी और तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में एक ज्ञापन हमने वहाँ सौंपा है। उनसे हमने पूरी अक्षय बम का जो आइडियलिक कॉलेज है, जहाँ गत दिनों एमबीए का पेपर लीक हुआ था, तो हमने मांग करी है कि अभी तक इसमें क्या हुआ। केवल आपने छोटा मोटा दंड करके 5 लाख का दंड और 3 साल का जो है परीक्षा निरस्त करी, जबकि नियम ये बोलता है कि परीक्षा सारी जो क्या नाम कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए और साथ ही अक्षय बम को जो है और प्राचार्य को इसमें मुलजिम बनाया जाए। यही मांग हमने यहाँ पर एसपी साहब पांडे जी से हमने की है। अभी तक जांच क्या हुई? अभी तक विश्वविद्यालय के पास पुलिस की जांच ही नहीं पूरी, बोले अभी तक जांच चल रही है। तो ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अक्षय बम के पर कार्रवाई करने के लिए, कॉलेज की मान्यता रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो नेता पूरा दबाव डाल रहे हैं। वो एक जो पेपर लीक के बारे में आए थे वो उसकी जांच करने आइडियली कॉलेज से जो पेपर लीक हुआ था, तो जब शुरू की बात थी, जब केवल एक पेपर लीक हुआ था, हम लोग को पता नहीं था कहाँ से हुआ, तो उसके लिए हम लोग खुद ही बहुत परेशान थे, क्योंकि पेपर लीक का हम खुद ही समझते हैं, उसकी गंभीरता को हम लोग समझते हैं, एक गंभीर मामला था। तो हम लोगों ने तुरंत पुलिस में घटना की रिपोर्ट कराई थी और अपनी तरफ से भी एक जाँच समिति बनाई थी। तो जो जाँच समिति की भी रिपोर्ट आ चुकी थी और वो हमने अपनी कार्य परिषद में रखी थी और पुलिस से रिपोर्ट नहीं आई थी, पर पुलिस की तरफ से सूचना मिली थी कि जो पेपरों में भी आई थी, पेपर्स के द्वारा ही सूचना मिली थी कि जो कॉलेज है, एक आइडियली कॉलेज है, उनके द्वारा पेपर्स थाने में भी नहीं रखे जाते थे और वहीं के कर्मचारी ने पेपर को लीक भी किया था। तो इस आधार पर हम लोगों ने और अपनी ये बात कमेटी को भी मालूम थी, तो कमेटी की रिपोर्ट हमने अपनी कार्य परिषद की मीटिंग में रखी। तो उस पर यह फैसला हुआ कि जो अपना केंद्र है उसको उस पर अर्थदंड लगाया जाए। 5 लाख का हमने अर्थदंड लगाया था और उसको केंद्र बनाने से रोका गया था, उसको डिबार किया गया था। आज जब कांग्रेस पहुंची तो क्या मांग उन लोगों ने?